वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा रैशनल नंबर्स का अगला जो प्रॉपर्टी है वो देखने वाले हैं, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी है वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी है, अब हमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी देखनी है। इसमें क्या होता है हम ये देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई है, आप इसे एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। इस प्रॉपर्टी में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले राहुल गोज टू स्कूल। फर्स्ट ही ट्रेवल बाय मेट्रो। पहले वो मेट्रो से जाता है 4 किलोमीटर्स, और 1 किलोमीटर वो बाय वॉकिंग पैदल जाता है 1 किलोमीटर्स। और जब वो स्कूल से वापस आता है, जब वो स्कूल जाता है, तब वो पहले 4 किलोमीटर मेट्रो से जाता है, फिर 1 किलोमीटर वॉकिंग से जाता है। और जब वो स्कूल से वापस आता है, राहुल कम बैक्स, तब वो 1 किलोमीटर वॉकिंग से आता है, 1 किलोमीटर वॉकिंग से आता है, एंड 4 किलोमीटर बाय मेट्रो आता है। उसके बाद 4 किलोमीटर बाय मेट्रो आता है। तो आप मुझे इसमें यह बताइए कि कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है यहां पे? पहले वो 4 किलोमीटर किससे आया? मेट्रो से, जब वो स्कूल जा रहा था, और 1 किलोमीटर बाय वॉकिंग कवर किया। और यहां पे 1 किलोमीटर पहले बाय वॉकिंग कवर किया, फिर 4 किलोमीटर बाय मेट्रो कवर किया। तो यहां पे कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों का सम होगा 5। यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, हमें कोई डिफरेंस नहीं होता मिलता। तो इसे ही हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आगे हम इसके बारे में और जानते हैं। तो चलिए, सो स्टूडेंट्स, हम अब वेरीफाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के एडिशन के लिए, होल नंबर्स के एडिशन के लिए एंड इंटीजर्स के एडिशन के लिए, एंड इंटीजर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। हमारे पास अगर कुछ होल नंबर्स दिए हैं, जैसे 3 + 2 = 5, और 2 + 3 = 5। तो देखिए, हमें इस प्रॉपर्टी से क्या पता चल रहा है? यहां पे क्या पता चल रहा है कि दोनों का सम इक्वल ही आ रहा है। तो इसके लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद इंटीजर्स के लिए देखते हैं। इंटीजर्स के लिए हम देखते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये इंटीजर्स के लिए है। इंटीजर्स में देखिए, हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है -3 + 4 = 1। एंड जब हम इसे चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 - 3 = 1। तो यहां पे भी ये वेरीफाई हो रही है। तो इसका मतलब ये है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कल एडिशन के रूल में बताया था इंटीजर्स के माइनस और प्लस, यहां पे 2 सिंबल्स है। तो यहां पे हम डिफरेंस सिंबल है, तो हम इसका डिफरेंस लेंगे, और जो बिगर इंटीजर है उसका साइन पुट कर देंगे। तो यहां पे प्लस आ जाएगा, और 4 - 3 1 हो गया। तो यहां पे ये वेरीफाई हो गई। तो चलो हम अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, देखिए, हम कम्यूटेटिव इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे। तो पहले होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 4 - 0 = क्या होगा? 4 - 0 करेंगे तो 4 ही होगा। और अगर हम 0 - 4 करते हैं तो क्या होगा? -4 होगा, क्योंकि 0 में से 4 हम करेंगे तो वो -4 हो जाएगा। तो देखिए, यहां पे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये होल नंबर के लिए अप्लाई नहीं होती। अब इंटीजर्स के लिए करके देखते हैं। इंटीजर्स के लिए क्या होगा? 2 - -6 = 2 - -6 क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, ये होगा प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा? +8।
और उसके बाद अगर हम इसे करते हैं, देखिए -6 -2, तो ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा -8। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में ना तो होल नंबर के लिए अप्लाई हो सकती है ना इंटीजर्स के लिए, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताता है, व्हेन वी ऐड a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a और a माइनस b इज इक्वल्स टू b माइनस a। बट यहां पे ना तो a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, तो यहां पे ये अप्लाई नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए अप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, तो स्टूडेंट्स आप देखिए, हम अगर 4 इंटू 2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8, और 2 इंटू 4 करते हैं तो क्या मिलेगा, 8। तो इसका मतलब यहां दोनों ये सेम है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स के लिए हमने इसे वेरीफाई कर लिया। अब इंटीजर्स के लिए वेरीफाई करके देखते हैं, इंटीजर्स के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है। तो हम इंटीजर्स ले लेते हैं, -2 इंटू -6 इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां पे 12 आ जाएगा। अब यहां पे देखते हैं ये करके, तो यहां पे ये 12 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है। तो मल्टीप्लीकेशन में, होल नंबर्स में और इंटीजर्स में दोनों तरफ वैलिड है। अब डिवीजन में एक बार चेक कर लेते हैं हम, डिवीजन के लिए क्या होगा, डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी क्या होगी। तो जब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू, 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, हम ये चेक करते हैं। अब 3 डिवाइडेड बाय 4 को ऐसे लिख देंगे, और हम इसे करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी यहां पे होल नंबर्स के लिए ये वैलिड नहीं होगी। और आगे देखते हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए करके देखते हैं हम, यहां पे ले लेते हैं -3 डिवाइडेड बाय 4, और यहां ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4, और 4 डिवाइडेड बाय -3, यहां पे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -3। तो यहां पे भी ये वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे ये डिवीजन में दोनों तरफ वैलिड नहीं होगी ये प्रॉपर्टी। तो चलिए हमने सबके लिए वेरीफाई कर लिया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के लिए क्या होगी। सो स्टूडेंट्स अब हम वेरीफाई करेंगे फॉर रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर के एडिशन के लिए पहले वेरीफाई करके देखते हैं। एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम रैशनल नंबर ले लेते हैं। रैशनल नंबर हमारे पास है -5/9 प्लस 2/7। तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें ये चेक करना है। तो देखिए हमें इसका आंसर मिलेगा -35 प्लस 18 अपॉन में क्या आ जाएगा 63। देखिए ये यहां से इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, हम इसे फाइंड करेंगे। तो इसका आंसर हमें मिलेगा -17/63, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर ये मिलेगा। तो अब उसके बाद हम ये करके देखते हैं, 2/7 प्लस -5/9। तो अब देखते हैं करके, यहां पे होगा 18 -35/63। तो ये क्या होगा, 18 - 35 -17/63। तो यहां पे ये दो सेम है, तो यहां पे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। रैशनल नंबर के एडिशन के लिए कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है, वेरीफाइड।
वेरीफाई हो गई है। अब हम इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इंटीजर्स का हम सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। अब -5/9 इंटू -2/7, तो यहां पे क्या होगा, हम इसे सॉल्व करेंगे तो -35 -18/63, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 53 -53 अपॉन, यहां पे हो जाएगा 63। ये हो गया, माइनस में आ गया इसका आंसर हमारे पास। तो चलिए अब इसको हम अपोजिट करके देखते हैं। ये क्या होगा, ये हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर मिलेगा 18 + 35 अपॉन 63, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 53/63। तो ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि माइनस साइन है यहां पे और यहां पे नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए वेरीफाई नहीं होगी। तो हम आगे देखते हैं, आगे हमें किसके लिए वेरीफाई करना होगा अब। सो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, अब हम ये देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन में देखिए कैसे होगा, -5/9 इंटू, यहां पे हो जाएगा 2/7। हम वही एग्जांपल रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद ये देखिए -5 है। अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, ये हो जाएगा -10/63। तो देखिए यहां हमें ये मिल गया। अब उसके बाद हम इसे इंटरचेंज करके देखते हैं। 2/7 इंटू -5/9, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये -10/63। तो ये दोनों इक्वल है, तो यहां पे ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लास्ट डिवीजन के लिए करके देखते हैं। डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी, डिवीजन में क्या होगा अब हम ये देखेंगे। तो चलिए वही एग्जांपल लेंगे। यहां पे ये -5/9 डिवाइडेड बाय 2/7, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसका डिवीजन कैसे होगा, -5/9 इंटू 7/2। डिवीजन करने के लिए हम इसे रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसका आंसर आएगा -35/9 2 18, तो यहां पे 18 आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसे इंटरचेंज करके देखते हैं। 2/7 होल डिवाइडेड बाय -5/9, तो हम इसे आगे कैसे करेंगे, ये देखिए 2/7 इंटू 9/5, यहां पे माइनस साइन रहेगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 × 9, ये हो जाएगा -18/7, 5 35। तो देखिए हमें क्या पता चल रहा है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए वैलिड नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ब्रीफ में एक बार बता देता हूं। इफ A/B प्लस C/D इज इक्वल्स टू C/D प्लस A/B, अगर ये दोनों इक्वल है तो प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। A/B माइनस C/D इज इक्वल्स टू C/D माइनस A/B, तब ये वैलिड होगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो वैलिड नहीं होगी। वैसे ही यहां पे होगा A/B इंटू C/D इज इक्वल्स टू C/D इंटू A/B, तब ये वैलिड होगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। एंड A/B डिवाइडेड बाय C/D इज इक्वल्स टू C/D डिवाइडेड बाय A/B, तब ये वैलिड होगा। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। हमने इन सब के लिए इसे चेक कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपके कोर्स बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए।